अभी हम खड़े हैं वार्ड 188 में शाहीन बाग 40 फुटा रोड पे और यहाँ के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है इस एमसीडी इलेक्शन के बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेल खान। इस एमसीडी इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि आप किसको वोट देंगे और किसने अच्छा काम किया है? मेरा वोट जो जाएगा वो आम आदमी पार्टी की नहीं जाएगा। अच्छा, उसकी वजह यह है आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम करे, सरकार में है, दिल्ली सरकार में उसने अच्छे काम करे, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, महिलाओं के लिए बस का टिकट फ्री है। तो अब जो उन्होंने 10 गारंटी अभी भी उसने दी है अपनी, तो हमें लगता है कि उस पर विश्वास है वो पूरा करेगा, इसलिए हम उसका। बहुत लोगों का जो अमीम के सपोर्टर है, कांग्रेस के सपोर्टर है, वो कह रहे हैं कि जो वाजिद खान साहब है उन्होंने काम नहीं करवाए, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जहाँ तक मतलब वाजिद खान ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से करी, खड़े होकर उन्होंने काम कराया है। मैं यहाँ काफी एक्टिव रहता हूँ तो मुझे सब चीज़ों का पता है, उन्होंने बहुत अच्छे से काम कराया। यहाँ पहले भी काउंसलर रहे थे, उन्होंने कहीं दिखाई नहीं देते थे। वाजिद खान तो जमीन पर रहकर उन्होंने काम कराया, लोगों के बीच रह के काम किया। आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए इस बार? आम आदमी पार्टी को जीतना चाहिए और आम आदमी पार्टी ये है जो बोलती है वो करती है, गारंटी दी है 10 उनको पूरा करेगी। और रही बात वाजिद भाई की, तो वाजिद भाई पिछले 5 साल से यहाँ काउंसलर थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी बखूबी निभाई है। और बाकी ये है कि पहले जो कोई यहाँ काउंसलर रहे किसी को हमने देखा नहीं। शाहीन बाग 40 फुटा वार्ड 188 पे हमें कुछ और लोग मिले हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अख्तर अली। तो आपको क्या लगता है कि इस वार्ड में जो एमसीडी इलेक्शन जब से हुए हैं, जब से एमसीडी इलेक्शन का दौर आया है, सभी भागा दौड़ में लगे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा और किसने काम किया है पहले यहाँ पे? ये जो है आरिफ भाई जीतेंगे। इस वक्त आम आदमी जो है ये सही रहे और ये जो है आम पार्टी जो है परेशान ज्यादा कर रहा है। अच्छा, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो वाजिद खान काउंसलर उन्होंने बहुत काम करवाया, आगे और कुछ काम नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। कोई नाला साफ नहीं कराया, आज तक झाड़ू नहीं लगा। कोई भी जो है आज तक कोई बता दे, उन्हें बुलाओ हमारे सामने, हम करेंगे बात। तो आपको क्या लगता है कि अगर सैफी साहब जो है अमीम से जीतेंगे तो काम होगा यहाँ? हाँ बिल्कुल होगा, सरस एकदम होगा, तुरंत। इस एरिया के जो अभी की समस्या क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ की, सभी जिस पे काम होना चाहिए सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा क्या काम होना चाहिए? यही काम होना चाहिए भाई, हर आदमी बस्ती का काम करता है, वो बस्ती में रहता है तो उसी का काम करता है, और उसका काम नहीं हुआ तो वो बेकार है। आप लोग क्या कहेंगे? जी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस एरिया में वो है सफाई की। और तो है ही नहीं। आप जगह जगह देखिए, अलशिफा के सामने कूड़ेदान है, वो आज तक इन 5 सालों में एक दिन कभी साफ नहीं मिला होगा आपको, जबकि सामने हॉस्पिटल है, लोग अपना इलाज करा के निकलते हैं और फिर इफेक्टेड हो जाते हैं उस कूड़े की वजह से। तो यहाँ कालिंदी कुंज पे कुछ लोग मिले हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो पर्सनल राय क्या है इस बार एमसीडी इलेक्शन को लेके, और क्या लगता है जो यहाँ के मौजूदा काउंसलर थे वाजिद खान, उन्होंने कुछ काम किया, और अगर नहीं किया तो आप इस बार किसको लेके आएंगे सत्ता में? सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। मेरा नाम मोमिन खान है, पेशे से एक एडवोकेट हूँ और यहाँ दिल्ली में काफ़ी सालों से NGOs के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो कहना है वो ये है कि हम लोग जब केजरीवाल जी आए थे तो बड़ा अच्छा लगा था कि डेवलपमेंट की अब राजनीति शुरू होगी, लेकिन जैसा कि देखा गया कोविड का टाइम वो में असलियत उनकी खुल के सामने आई। मरकज पे ताला लगवाया सबसे पहले उन्होंने, वो पहले हिंदुस्तान के CM बने जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से चलाया कि मुसलमान कोविड पेशेंट इतने निकल के आ रहे हैं। और लोकल मुद्दों की अगर बात करी जाए तो कूड़े का ढेर यहाँ पे आज भी वैसे ही का वैसा ही है। आज भी वाजिद खान साहब जो यहाँ के मौजूदा काउंसलर थे, उनका आज भी नारा यही है कि हमें कूड़े का ढेर हटाना है, जबकि वो 5 साल से काउंसलर हैं, विधायक उनका है, सरकार उनकी है, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि आज भी कूड़े का ढेर वो हटवाएंगे। तो इसलिए अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ जाएं। हमारे सिर्फ कांग्रेस के लिए है, और कांग्रेस की इसलिए भी थोड़ा हमारे दिल में सराहना है कि उन्होंने जनरल सीट होते हुए एक महिला कैंडिडेट को वोट दिया है, और महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बात है इसमें। अच्छा, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की इस बारे में कि आपने एमसीडी में रह के भी कूड़े के ढेर नहीं हटवाए, तो उनका काउंसलर कौन रहा है? वाजिद भाई यहाँ एक ऐसे काउंसलर रहे हैं, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, उनके वार्ड में जाकर किसी ने पूछ लो कि वाजिद खान को देखा मार्केट में रहकर उन्होंने जमीन पे स्तर पर काम करा, खड़े होकर काम कराया उन्होंने अपना, चाहे साफ सफाई का हो चाहे किसी भी चीज का काम हो। जब कोरोना काल चल रहा था, जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, वाजिद खान एक अकेला आदमी था जो सैनिटाइजर की मशीन लेकर घर घर सैनिटाइजर करता फिर रहा था। हर गली के अंदर, हर जगह पर सैनिटाइजर का काम होना उस वक्त में कर रहा था, लोग नहीं निकल रहे थे। वो लोगों के साथ खड़े हुए हर वक्त खड़े रहे।
हर चीज में उन्होंने डेंगू के फॉगिंग का टाइम हुआ, हर चीज पर उन्होंने अपना बाखूबी काम कराया पूरा अपना वैक्सीन। उधर दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, उस वजह से कई सारे इश्यूज भी रहे, पर उन्होंने जितना वो करा सकते थे उससे बढ़कर उन्होंने काम किया है। उनकी टीम के लोगों ने सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, इस वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या है जिन पे सबसे ज्यादा काम होना चाहिए? इस वार्ड की मुख्य समस्या, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ, 84,000 वोटर है और मेरे हिसाब से 4 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर। तो उससे क्या है, उनको जो कूड़ा होता ना घरों का, वो 84,000 के हिसाब से जो है वो मिलते हैं कर्मचारी, समझे भाई? 84,000 वोटरों के हिसाब से कर्मचारी मिलते हैं और लोग रहते हैं यहाँ 4 लाख। तो इस हिसाब से थोड़ा कूड़े की प्रॉब्लम है। कूड़ा कहाँ, इतने सारे लोगों का कूड़ा कहाँ घर डाला जाए घरों से निकाल के, तो उसके लिए 2 स्पॉट बने हुए हैं, वहाँ रोज कूड़ा डलता है, रोज उड़ जाता है। और आने वाले टाइम में तो यहाँ कालिंदी कुंज पे कुछ लोग मिले हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो पर्सनल राय क्या है इस बार एमसीडी इलेक्शन को लेके, और क्या लगता है जो यहाँ के मौजूदा काउंसलर थे वाजिद खान, उन्होंने कुछ काम किया, और अगर नहीं किया तो आप इस बार किसको लेके आएंगे सत्ता में? सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। मेरा नाम मोमिन खान है, पेशे से एक एडवोकेट हूँ और यहाँ दिल्ली में काफ़ी सालों से NGOs के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो कहना है वो ये है कि हम लोग जब केजरीवाल जी आए थे तो बड़ा अच्छा लगा था कि डेवलपमेंट की अब राजनीति शुरू होगी, लेकिन जैसा कि देखा गया कोविड का टाइम वो में असलियत उनकी खुल के सामने आई। मरकज पे ताला लगवाया सबसे पहले उन्होंने, वो पहले हिंदुस्तान के CM बने जिन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से चलाया कि मुसलमान कोविड पेशेंट इतने निकल के आ रहे हैं। और लोकल मुद्दों की अगर बात करी जाए तो कूड़े का ढेर यहाँ पे आज भी वैसे ही का वैसा ही है। आज भी वाजिद खान साहब जो यहाँ के मौजूदा काउंसलर थे, उनका आज भी नारा यही है कि हमें कूड़े का ढेर हटाना है, जबकि वो 5 साल से काउंसलर हैं, विधायक उनका है, सरकार उनकी है, लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि आज भी कूड़े का ढेर वो हटवाएंगे। तो इसलिए अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ जाएं। हमारे सिर्फ कांग्रेस के लिए है, और कांग्रेस की इसलिए भी थोड़ा हमारे दिल में सराहना है कि उन्होंने जनरल सीट होते हुए एक महिला कैंडिडेट को वोट दिया है, और महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बात है इसमें। अच्छा, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की इस बारे में कि आपने एमसीडी में रह के भी कूड़े के ढेर नहीं हटवाए, तो जो है हमारे स्कूलों का है, इस वार्ड में स्कूल और भी बहुत मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है सफाई का है। हमारे बीच में एक यंगस्टर भी है, उनसे बात करेंगे कि जो नौजवान लोग हैं उनका क्या कहना है कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से। भाई देखो, हमने अब तक सबको आजमाया है और देखा हमारे इलाके में कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हो 8 नंबर पे कूड़ेदान है, अलशिफा के सामने कूड़ेदान है, आज तक कूड़ेदान नहीं बना है। सब आए यहाँ पे कैंडिडेट, कांग्रेस का भी रह चुके हैं, आम आदमी के भी रह चुके हैं, लेकिन हमारे इलाके में कभी सफाई हुई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हमने सबको आजमाया तो इस बार MIM क्यों नहीं? इस बार MIM को जीतना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हाँ, हमारी मुस्लिम क़यादत एक हो सकती है। मुसलमानों को अपना खुद का कैंडिडेट चुनना चाहिए, खुद की पार्टी चुननी चाहिए, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, उसको चुनना चाहिए भाई। हमारा ये मानना है कि ये जीतने के बाद यहाँ पे इंशाल्लाह काम होगा। हमें उम्मीद है हमारे आरिफ साहब के हिसाब से कि यहाँ पे काम होगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।